नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हम अव्यय पर थे, जिसकी व्याख्या हम फिर से देख लेते हैं। जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल या कार्य के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है। यानी कि शब्द का ऐसा रूप के जिसके लिंग, वचन, काल और कारक पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो अपने खुद के रूप में विद्यमान रहता है, उसे अव्यय कहा जाता है। जो हमने यहाँ व्याख्या देखी थी, बराबर, वह पाठ्य पुस्तक में है और यह एक अपनी तरीके से व्याख्या दी गई है। जिस शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय यानी कि लिंग, वचन, काल और कारक। कारक यानी कि जो क्रिया करता है वह, बराबर, कारक के प्रभाव से मुक्त रहता है, यानी कि इन सारी चीज़ों का उस पर कोई भी उस शब्द पर प्रभाव नहीं पड़ता शब्द के रूप पर, उसे अव्यय कहा जाता है। अब अव्यय के प्रकार देखते हैं। अव्यय के 4 प्रकार है। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी क्रिया में जो विशेषता लाता है उसे अव्यय कहा जाता है, बराबर। क्रिया में विशेषता लाने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 उपभेद यानी कि प्रकार है। ये उपभेद केवल जानकारी के लिए दिए गए हैं। बच्चों, इस बात पर गौर कीजिएगा, यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय के जो ये प्रकार, पहला प्रकार है लेकिन उसके पेटा प्रकार है ये, बराबर। ये पेटा प्रकार जो इसके आगे बढ़ने वाली हूँ मैं अव्यय के, बराबर। तो ये पेटा प्रकार केवल आपकी जानकारी के लिए है, समझ लीजिएगा कि क्रिया विशेषण के पेटा प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसमें पेटा प्रकार में पहला प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसा अव्यय जो क्रिया का काल बताता है, बराबर। उसकी विशेषता काल की, क्रिया का काल बताकर उसकी विशेषता सूचित करता है। जैसे बस तुरंत चली गई, वे कल आएंगे, हामिद जल्दी आएगा, पहले आप जाएंगे। इन वाक्यों में तुरंत, कल, जल्दी, पहले ये शब्द क्रिया का समय बताते, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, बराबर। नाम के अनुसार उदाहरण है, नाम के अनुसार ही डेफिनेशन यानी कि व्याख्या है कि क्रिया का काल बताते हैं, बताकर उसकी जो विशेषता बताते हैं, बराबर। बस तुरंत चल पड़ी, कब चल पड़ी? तुरंत। वे आएंगे तो कब आएंगे? कल। हामिद आएगा तो कब? जल्दी आएगा। आप जाएंगे तो कब? आप पहले आप जाएंगे। काल को, समय को दर्शाया, बराबर। ये खाली आपकी जानकारी के लिए है बच्चों। उसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, मतलब कि उसमें स्थान को दर्शाया जाता है। मैं किनारे से दूर खड़ा था, बराबर। कहाँ खड़ा था? स्थान बताया गया है, दूर यानी कि स्थान बताया गया है यहाँ। वे उधर गए, यानी किधर, जगह नहीं, लेकिन उधर केवल शब्द का उपयोग किया गया है, बराबर। उसके बाद है आप यहाँ बैठिए, बराबर। तो कहाँ बैठे? यहाँ, स्थान दर्शाया गया है। इन वाक्यों में दूर, उधर, यहाँ ये शब्द क्रिया का स्थान बताते हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया होने की रीति यानी कि ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसमें रीति यानी कौन सी रीति से कार्य हो रहा है। गाड़ी चल रही तो कैसे? धीरे धीरे। पानी बरसेगा तो कैसे? अचानक। कमल तैयार हो गई तो कैसे? झटपट। यहाँ धीरे धीरे, अचानक, झटपट शब्दों से क्रिया की रीति सूचित होती है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया का परिमाण बताकर उसकी विशेषता सूचित करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे परिमाण, रमेश बोलता है लेकिन कैसी मात्रा में बोलता है? बहुत मात्रा में। दादाजी सोते लेकिन कैसी मात्रा में सोते हैं? कम। पानी बरसा है लेकिन कैसे? ज़्यादा। यहाँ बहुत, कम, ज़्यादा ये अव्यय अपनी अपनी क्रिया का परिमाण बताते हैं, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, बराबर। अभी तक बच्चों हमने जो 4 प्रकार देखे, बराबर। कौन कौन से 4 प्रकार हमने देखे? यहाँ कौन कौन से हमने 4 प्रकार देखे? कालवाचक क्रिया विशेषण, बराबर, जिसमें काल बताया गया था। दूसरा हमने कौन सा देखा? स्थानवाचक, जिसमें स्थान बताया गया था, बराबर। मैं किनारे से दूर खड़ा था, मतलब दूर यानी कि स्थान। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताया गया, सॉरी, रीतिवाचक, स्थानवाचक में तो हमने ये देखा, बराबर। उसके बाद रीतिवाचक, जिसमें वाक्य किस,
क्रिया किस रीति से हो रही है और परिमाण जैसे मात्रा दिखाई गई है। बच्चों ये 4 जो प्रकार है केवल आपकी जानकारी के लिए है। मैं फिर से एक बार बता दूं, ये बातें केवल आपकी जानकारी के लिए है कि क्रिया विशेषण में कौन कौन से पेटा प्रकार आते हैं। सही जो बात आपको जाननी है वो यहाँ आती है, संबंध सूचक अव्यय। ये अव्यय का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा आया, क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा प्रकार कौन सा है, संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से सूचित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से सूचित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, कहाँ आता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, बराबर। पहला, लड़का माँ के साथ आया, बराबर। यह कौन सा शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बराबर, तो वह है साथ, बराबर। अब ये हमने पहचान लिया। अब हमें यहाँ ढूंढना है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से सूचित करता है, बराबर। तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संज्ञा या सर्वनाम, बराबर, यहाँ हमें संज्ञा मिली, बराबर, संज्ञा मिली, लड़का और माँ। सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे, बराबर, किसी दूसरे के साथ जुड़ रहा है, यानी कि क्रिया के साथ जुड़ रहा है, किसी दूसरे वाक्य के साथ जुड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे शब्द से जुड़ रहा है, बराबर। तो वो जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, लड़का माँ के आया, तो इनको जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, साथ, बिल्कुल सही, जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आया है, बराबर। और संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे, यानी ये जो हमें संज्ञाएं मिले, इन संज्ञा को संबंध से जोड़ने वाला वह शब्द कौन सा है, इन संज्ञा को इस क्रिया से संबंध जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, तो वह है साथ, बराबर। साथ शब्द अव्यय है। यह संज्ञा माँ का संबंध आया क्रिया से जोड़ता है। समझिए आप, संज्ञा लड़का और माँ आया, तो इस क्रिया को इस संज्ञा के साथ जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए जो शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है वो शब्द कौन सा है, साथ। तो यहाँ साथ शब्द कौन सा बना, संबंध, यानी कि इन दोनों के बीच में, संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित करने वाला शब्द कौन सा आया, साथ। इसीलिए इस अव्यय को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। कौन सा अव्यय कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय। दूसरा उदाहरण देखिए, सब ईदगाह की ओर चले, सब ईदगाह की ओर चले, संज्ञा सर्वनाम के बाद, बराबर, संज्ञा के बाद आया है और क्रिया के साथ जुड़ रहा है, और शब्द अव्ययी है, बराबर, क्योंकि उसमें लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए और शब्द आएगा। यहाँ और नहीं, और, यानी दिशा, यहाँ और शब्द अव्ययी है। यह संज्ञा ईदगाह का संबंध क्रिया चले से जोड़ता है, बराबर। ईदगाह जो संज्ञा में मिल गई डेफिनेशन के अनुसार, बराबर, हमारी जो व्याख्या उसके अनुसार, ख्याल आया आपको, संज्ञा हमें मिल गई, तो इस संज्ञा का संबंध किसके साथ जोड़ा जा रहा है, क्रिया के साथ। क्रिया कौन सी है, चलना, तो इन जो दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, और, तो और शब्द क्या बना यहाँ, अव्ययी। ख्याल आया बच्चों आपको मैं जो कह रही हूँ वो। इसके लिए और एक उदाहरण हम देखते हैं। मेरे घर के सामने मंदिर है। मेरे घर के सामने, मेरे यानी सर्वनाम, घर यानी कि संज्ञा, बराबर, इन और मेरे घर के सामने मंदिर है, तो ये संज्ञा जो है इसे मंदिर के साथ जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, सामने, बराबर, जिस पर किसी भी प्रकार से लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखते हैं, यह सामने शब्द अव्ययी हमें मिल गया, राइट। यह संज्ञा घर का संबंध दूसरी संज्ञा, देखिए ध्यान से देखिए, यह संज्ञा घर, संज्ञा कौन सी है, घर, बराबर, घर का संबंध दूसरी संज्ञा कौन सी है, मंदिर के साथ जोड़ता है। इस प्रकार साथ, और सामने संबंध सूचक अव्यय है। ख्याल आ गया बच्चों, बराबर। यहाँ घर जो है वह संज्ञा है, संज्ञा के बाद आया और उसके बाद के साथ शब्द को जोड़ने वाला शब्द वह अव्यय कहलाता है। सामने जो अव्यय है वह संज्ञा घर और संज्ञा मंदिर को जोड़ता है, इसलिए संबंध सूचक अव्यय
बन गया। मतलब कि जो संज्ञा सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अन्य संबंध सूचक अव्यय कौन कौन से हैं? के पहले, के बाद, के बाहर, के भीतर, की ओर, से बाहर, की तरफ, के आगे, के पीछे आदि। संबंध सूचक अव्यय के पहले के की या से विभक्ति आती है, बराबर। यहाँ बताया गया है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। के यहाँ आया तो आपको लगता है कि टीचर ये तो विभक्तियाँ बीच में के और का रख दिया है, तो इसे क्या समझे, संज्ञा समझे या सर्वनाम समझे, बराबर। आपको ये प्रश्न आया होगा। आगे भी हमने जो उदाहरण देखा उसमें हमने देखा कि लड़का माँ के साथ, बराबर, लड़का माँ के साथ आया, यहाँ हमने देखा, बराबर। यहाँ के है तभी आपको प्रश्न हुआ होगा। यहाँ की है तो यहाँ भी बताया गया है, उसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया है के। तो विभक्तियाँ क्यों जोड़ी जाती है? संबंध सूचक अव्यय के पहले के की या से विभक्तियाँ आती ही है, ये इस नियम के अनुसार ही है। आपको ख्याल आ गया बच्चों? पहला हमने प्रकार पढ़ा अव्यय का, वो कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें क्रिया में विशेषता आती है। क्रिया में विशेषता में किस प्रकार आएगी? काल में विशेषता आएगी, स्थान में विशेषता आएगी, परिमाण में विशेषता आएगी, रीति में विशेषता आएगी, बराबर। और कोई चीज़ हम चूक गए? काल में, स्थान में, रीति में और परिमाण में 4 चीज़ों में विशेषता आती है, उसे क्रियावाचक विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, बराबर। क्रियावाचक नहीं, क्रिया विशेषण अव्यय। और दूसरा है संबंध सूचक, जो संबंध जोड़ने का काम करते हैं, बराबर। इसके बाद जो अव्यय के 2 प्रकार हैं वो अगले तास में हम देखेंगे, और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो एक्सरसाइज है वो भी हम बाद में देखेंगे अव्यय को पूरी तरीके से समझने के बाद। आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।